हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल NKY स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज मैंने टॉप 25 प्रश्न का MCQ जो साइंस का प्रश्न लाया हूं दोस्तों। जो बिहार कर्मचारी चयन आयोग BSSC CGL 4 के लिए जो 25 प्रश्न है जो साइंस का पूछा जाता है, इसी के लिए मैं 25 टॉप प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों। वीडियो लास्ट तक वॉचिंग कीजिएगा। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों, टॉप 25 प्रश्न में आप कितना सही कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं बिना किसी लेट के पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक जो होती है लाल रंग के प्रकाश में होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाल रंग, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न है, दलहन के पेड़ में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा होता है? तो दलहनी पेड़ में पाया जाने वाला जीवाणु जो होता है राइजोबियम जीवाणु होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइजोबियम, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न है, पौधे में नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो पौधे में नाइट्रोजन जो है नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पौधे में नाइट्रोजन जो है नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न है, पादपों में पादप पेड़ में जल तथा खनिज लवण का संचालन किसके द्वारा होता है? पादपों में जल तथा खनिज लवण का संचालन किसके द्वारा होता है? तो पेड़ पौधे में जल का तथा खनिज लवण का संचालन जो होता है जाइलम के माध्यम से होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जाइलम, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पौधे में खाद्य पदार्थ किसके माध्यम से पहुंचाता है? तो पौधे में जो खाद्य पदार्थ किसके माध्यम से पहुंचाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा फ्लोएम के माध्यम से। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्लोएम, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, आत्महत्या की थैली कौन कहलाता है? आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइसोसोम को जो आत्महत्या की थैली कहा जाता है, जो कोशिका में पाया जाता है। लाइसोसोम, जो कटे हुए भाग को लाइसोसोम के पास जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है, जो कटे हुए भाग को नष्ट कर देता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली बोला जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? लाइसोसोम की खोज किसने किया था? तो लाइसोसोम को खोज किया था डी डुब्बे ने किया था। 1955 में किया था। डी डुब्बे ने 1955 में लाइसोसोम की खोज किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न है, प्रोटीन की फैक्ट्री अगले प्रश्न है दोस्तों, प्रोटीन का फैक्ट्री कौन कहलाता है? तो प्रोटीन का फैक्ट्री जो राइबोसोम को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन का फैक्ट्री राइबोसोम, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो खुरदरी सतह पे जो राइबोसोम पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोटीन का संश्लेषण किसके माध्यम से होता है? तो प्रोटीन का संश्लेषण जो होता है राइबोसोम के माध्यम से होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइबोसोम, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगले प्रश्न है, डीएनए का संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो डीएनए का संश्लेषण का प्रतिपादन जो है कॉर्नबर्ग ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कॉर्नबर्ग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कॉर्नबर्ग ने किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन शब्द का संश्लेषण किसने किया था? तो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन्स का संश्लेषण जो हरगोविंद खुराना ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हरगोविंद खुराना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चों का लिंग का निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? यानी जो बच्चे का लिंग का निर्धारित जो होता है किसके गुणसूत्र से होता है? तो पिता के गुणसूत्र यानी पिता के क्रोमोसोम से होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पिता के गुणसूत्र से। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न है दोस्तों, मधुमेह रोग किसकी कमी के कारण से होता है? तो मधुमेह रोग जो होता है इंसुलिन की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंसुलिन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मधुमेह रोग इंसुलिन की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न है, इंसुलिन शरीर में कहाँ बनता है? इंसुलिन का शरीर में निर्माण कहाँ होता है? तो अग्नाशय में होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अग्नाशय। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न है, दूध में कौन सा विटामिन जो है नहीं पाया जाता है? तो दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है, बाकी ए बी डी पाया जाता है, लेकिन सी नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न है दोस्तों, मानव मूत्र में कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है? तो मानव मूत्र से जो विटामिन सी का उत्सर्जित होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर में यानी मानव शरीर का समान ताप कितना होता है? तो मानव शरीर का समान ताप जो होता है 37 डिग्री सेल्सियस में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनुष्य प्राणी जो है एक समतापी प्राणी, वातावरण के तापमान बदलने से इसका तापमान, शरीर का तापमान नहीं बदलता है, कांस्टेंट होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न है, मनुष्य के मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका तंत्र निकलती है? तो मनुष्य के मेरुदंड से 31 जोड़ी तंत्रिका तंत्र यानी मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी को ही बोला जाता है मेरुदंड। 31 जोड़ी तंत्रिका तंत्र निकलती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न है, गुणसूत्र की खोज किसने की थी? तो गुणसूत्र की खोज बाल्डेयर ने किया था। क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र की खोज बाल्डेयर ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न है, मनुष्य में क्रोमोजोम की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में क्रोमोजोम यानी गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या 46। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर जोड़े में पूछता तो 23 जोड़ा आंसर हो जाता। अगले प्रश्न है दोस्तों, सबसे छोटी जीवित कोशिका क्या है? तो सबसे छोटी जीवित कोशिका जो है ओवरऑल में माइकोप्लाज्मा हो जाएगी। सबसे छोटी जीवित कोशिका माइकोप्लाज्मा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर सबसे छोटी जीवित कोशिका अगर मानव शरीर में पूछता तो स्पर्म हो जाता। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न है, शरीर की सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? तो शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो तंत्रिका तंत्र कोशिका होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र कोशिका जो मस्तिष्क में होता है शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। अगले प्रश्न है, कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या है?
तो कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ है जो DNA है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ DNA है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न है दोस्तों, कोशिका के भीतर शोषण का केंद्र कहाँ होता है? तो कोशिका के भीतर जो शोषण का केंद्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का पावर हाउस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन का शोषण वही माइटोकॉन्ड्रिया में होता है जो ATP में टूटकर ऊर्जा का निर्माण करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न है, टमाटर का खाने का युग भाग क्या होता है? तो टमाटर के खाने का युग भाग होता है फल भीति है। ऑप्शन नंबर टमाटर को जो पूरा खाया जाता है पूरा फल भीति खाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन हमारा एंड कर गया। हमारा कंटेंट कैसा लगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और टॉप 25 प्रश्न में कितना सही किए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा।